यह साल 2012 की बात है। मैंने उस लड़की से शादी की जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था। मैं उसके साथ काफ़ी खुश था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक समय बाद चीज़ें बदल जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी वजह से न केवल मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, बल्कि आज तक उससे सवाल भी नहीं कर पाया हूँ। खैर, ऐसा होता भी क्यों ना, मुझे अपने जीवन के प्यार से इतने भव्य तरीके से शादी करने का मौका जो मिल रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक समय बाद हमारे बीच सब खुल जाएगा। वह बहुत ही देखभाल करने वाली महिला है। वह हमेशा नई चीज़ों को आजमाने के लिए भी तैयार रहती है। यही एक वजह थी जिससे मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। मेरा पूरा दिन मेरे काम में ही चला जाता था, इसका असर मेरी शादी पर भी पड़ने लगा। हालांकि हमारी शादी के पहले 2 साल तो वास्तव में बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहे, लेकिन उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बदलती चली गईं। शादी की शुरुआत में मैं अश्विनी को डेट पर भी ले जाया करता था, लेकिन बाद में मैंने खुद को पूरी तरह अपनी कंपनी को समर्पित कर दिया। लेकिन मैं उसकी नाखुशी बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, इस दौरान मैंने भी उसे समय देना बंद कर दिया था। मैं अपने काम में इतना तल्लीन हो गया था कि मैं अब भूल गया था कि अब मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। लेकिन यह भी सच है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन जब वह मुझसे शिकायत करती थी कि मैं उसे बिल्कुल समय नहीं देता हूँ, यह बात मुझे बहुत ही ख़राब लगता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं केवल उसी के लिए मेहनत कर रहा था ताकि मैं और उसके साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। धीरे धीरे हमारे बीच झगड़े बढ़ते गए। इस स्थिति से दूर रहने के लिए मैंने बाहर जाने की योजना बनाई, लेकिन काम में बिजी होने के कारण हम दोनों कहीं बाहर नहीं जा सके। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा काम हमारे रिश्ते में बाधा डाल रहा है। वह मुझसे इतना दूर क्यों रहने लगी है। इसी बीच एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि अश्विनी अक्सर एक लड़के के साथ कैफ़े में दिखती है। यह सुनने के बाद मैं पूरी तरह चौंक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अश्विनी बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है जो किसी दूसरे इंसान के लिए मुझे छोड़ देगी। वह हमारी शादी को भी कभी तोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि इसके बाद भी मैंने अपने दोस्त की बात मान ली और उसे देखने का फ़ैसला किया। मैंने न केवल अपने काम से एक दिन की छुट्टी ली, बल्कि अपनी पत्नी का पीछा भी किया। लेकिन इस दौरान उस एक नज़ारे ने मुझे रुला दिया। एक कैफ़े में मेरी पत्नी एक लड़के के काफ़ी करीब बैठी थी। वह दोनों हाथों में हाथ डालकर बातें कर रहे थे। मैंने उन्हें एक दूसरे को गले मिलते भी देखा था। उन्होंने एक दूसरे को किस भी किया था। यह सब देखकर मैं पूरी तरह टूट गया था। मैं गुस्से में पागल हुए जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उससे बात करने के लिए गुस्से में घर गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मैंने देखा कि वह मेरे पिता के पैरों की मालिश कर रही है। उस नज़ारे ने मुझे नरम कर दिया। वो अब भी वही अश्विनी थी जिसे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया था। शायद अब वह मुझसे प्यार नहीं करती है। मैं उसे देखकर एकदम लड़खड़ा गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या मुझे उससे सवाल करना चाहिए या नहीं।